हेलो फ्रेंड्स। पिछले धार के वीडियो में हम कमाल मौला कैंपस तक पहुँचे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कमाल मौला का जो कैंपस है उसमें 4 दरगाहें हैं, जिसमें से जो मेन दरगाह है वो शाख कमाल मौलवी या कमालुद्दीन की है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, एक सूफ़ी संत रहे हैं ये। और इनका उल्लेख हमें मोहम्मद गौथी की अजगर ए अबरार किताब में भी मिलता है। 700 साल पुराना ये कैंपस है और आज भी इसके देख रेख करने के लिए इनके जो वंशज हैं वो अभी मौजूद हैं। अगली इमारत के पास चलते हैं, जो कि इसी कैंपस के बगल में है, जिसको राजा भोज ने बनवाया था। वो थी भोजशाला, जहाँ पे उन्होंने, जिसे हम संस्कृत का विश्वविद्यालय भी कहते हैं, और यहाँ पे सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था। इसी भोजशाला के भीतर एक लात मस्जिद है, जो कि दिलावर खान ने बनाई थी। बाद में यहाँ पे भोजशाला को इंग्लिश में एक नाम दिया जाता है, हॉल ऑफ भोज। और ये जो भोज, हम राजा भोज की बात कर रहे हैं, वो परमार राजा थे, जिन्होंने फिर राजस्थानी धारा नगरी को बनाया था, उज्जैन धारा नगरी को बनाया था। 1908 में लॉर्ड नाम के अंग्रेज साहित्यकार ने भोजशाला के बारे में सबसे पहले बताया था। बाद में आज ये जो भोजशाला का जो परिसर है, ये एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, राष्ट्रीय इमारत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़ियम है, धार का संग्रहालय है, जो कि मांडू के समीप है, जहाँ पे मांडू और धार से विभिन्न स्थानों से निकली हुई पुरातत्व जो मूर्ति हैं उनको रखा गया है। यहाँ पे एजेंसी हाउस बना है, ये जो एजेंसी हाउस जिसका हम नाम ले रहे हैं, ये धार इंदौर राजमार्ग में, धार इंदौर सड़क मार्ग में पड़ता है, और जिसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी का हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया जाता था। यहाँ पे झीरा बाग पैलेस है, जो कि 1860 के आसपास बनाया गया था, और इसे हजीरा बाग का पैलेस भी कहते हैं। लेकिन आज ये जो झीरा बाग का पैलेस है, ये एक हेरिटेज होटल के रूप में चला रहे हैं। इसका जो जीर्णोद्धार का काम करवाया था वो महाराजा आनंदराव पवार चतुर्थ ने करवाया था 1940 के आसपास, और वर्तमान में ये धार की एक बेहद प्रसिद्ध इमारत है। इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं, धार के कुछ दर्शनीय स्थल देखते हैं। तो धार जिले में सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है वो है मांडू, इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, भारत में मध्य प्रदेश की उमंग नगरी कहते हैं। मांडू में अधिकतर जो वास्तुकला है, शिल्पकला है, वो अफगान शैली की है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर मुस्लिम शासकों का ही शासन रहा है यहाँ पे। जहांगीर जब एक बार यहाँ की यात्रा में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह का सुगम वातावरण का स्थल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला है। और वर्षा काल में जहांगीर अक्सर यहाँ पे आया करते थे। मांडू में जाने के लिए जिसे मांडवगढ़ कहते थे पुराने नाम में, वहाँ पे जाने के लिए कई दरवाजे हैं, लगभग 12 दरवाजे, जिसमें से दिल्ली दरवाज़ा जो है वो एक मेन दरवाज़ा है। इसके अलावा यहाँ पे रामपोल दरवाज़ा है, जहांगीर दरवाज़ा है, तारापुर गेट है, और भी अलग अलग दरवाजे हैं इस मांडवगढ़ में जाने के लिए। मांडू में अंदर जाते ही हम सबसे पहले पाते हैं जहाज महल, जिसे हम शिप पैलेस भी कहते हैं, और इसके अगल बगल दाएं और बाएं ओर तो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई हैं, मतलब एक गैर प्राकृतिक झीलों का निर्माण किया गया है, जिससे दूर से देखने पे ये महल पानी में तैरता हुआ एक जहाज के रूप में प्रतीत होता है। और वो जो तालाब है उन्हें मुंज तालाब और कपूर तालाब कहते हैं। ये जो जहाज महल है ये 2 स्टोरी का है, और इसमें दोनों तरफ से जाने के रास्ते हैं। इसके भीतर यहाँ पे इसी से लगा हुआ तावेली महल है, जो जहाज महल से लगा हुआ है, और ये मांडू में सबसे दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसे सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने अपने हरम महल के रूप में बनवाया था, और कुछ का कहना है कि इसे मालवा के राजा मुंजदेव ने बनवाया था। इसके बाद अगली इमारत में चलते हैं, जो मांडू में है, उसको कहते हैं हिंडोला महल। इसे सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और इसे हम इंग्लिश में स्विंगिंग पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो सीधी नहीं खड़ी हैं, ये हल्की अंदर की ओर झुकी हुई है। इसके अलावा यहाँ इसी के अंदर यहाँ पे एक चंपा बावली है, एक बावड़ी मतलब एक बहुत ही सुव्यवस्थित बना हुआ कुआं, जिससे हमें पानी की व्यवस्था रहती है, पर्याप्त मिलेगी। यहाँ की जो चंपा बावली है वो जो हिंडोला महल के हर कमरों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था करती है। इसके अलावा यहाँ पे दिलावर खान की मस्जिद है, नाहर का झरोका अर्थ यहाँ पे नाहर जो है वो शेर का पर्यायवाची है, इसे टाइगर बालकनी भी कहते हैं।
इसके साथ यहाँ पे 2 और कुएँ हैं जिसको हम उजाली और अंधेरी कहते हैं। उजाली कुएँ में रोशनी पर्याप्त है, अंधेरी कुएँ में रोशनी नहीं है। इनको उजाली बावली और अंधेरी बावली भी कह सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे गदा शाह की दुकान और घर भी है। दूसरी इमारत की ओर चलते हैं जिसे हम होशंग शाह का मकबरा कहते हैं। ये सफ़ेद संगमरमर की एक बेहतरीन हिंदू मुस्लिम और अफगानी स्टाइल का मिश्रण से बनी हुई इमारत है। इसका जो गुंबज है बहुत ही सुंदर है और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। होशंग शाह की मौत लगभग 1435 में हो गए थे और उनके मरने के 5 साल बाद 1440 में इसका निर्माण कराया गया था। 1659 में शाहजहाँ ने इस मकबरे को देखा था, यहाँ पे आए थे, इन्होंने देखा था और इसकी सुंदरता को देख के वो मुग्ध हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे इसी मकबरे के निर्माण करने वाले उस्ताद हामिद से ही जुड़े हुए लोगों ने ताजमहल के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है। मांडू में अगली इमारत जो है वो है जामी मस्जिद, जिसे हम अपभ्रंश के रूप में जामा मस्जिद भी कह सकते हैं। इसे हम दमास्कस की मस्जिद के रूप में भी जानते हैं। 1454 के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। शुरुआत इसकी की थी होशंग शाह ने, लेकिन इसका निर्माण पूरा करवाया था महमूद खिलजी ने। यहाँ पे इस जामी मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा कोर्ट परिसर है जिसके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिसमें हम बहुत अच्छी नक्काशियों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अगली इमारत में। ये तो बहुत बड़ा एक किला है जिसे हम रूपमती का महल कहते हैं। रूपमती के महल में रूपमती पैवेलियन है जहाँ से हम मालवा की सुंदरता को देख सकते हैं। इस महल को बनवाया था इनके ही पति राजा बाज बहादुर ने और इस महल का निर्माण अफगान शैली में हुआ है। इसमें 2 चबूतरे हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे टॉम्स हैं, गुंबद हैं। इसके अलावा यहाँ पे रानी रूपमती के लिए पूजा करने के लिए मंदिर है और उनके नर्मदा, जैसे कि माना गया है कि वो रानी रूपमती नर्मदा के बिना दर्शन के भोजन ग्रहण नहीं करते, तो नर्मदा की पूजा के लिए, जो कि यहाँ से इस किले से लगभग 26 किलोमीटर दूर निमाड़ वैली में बहती है, तो उसके दर्शन के लिए यहाँ पे एक झरोखा बनाया गया था। यहाँ पे नर्मदा की पूजा के लिए मंदिर बनाए गए थे और यहाँ पे इसी रानी रूपमती के महल में एक रेवा कुंड भी बनाया गया जिसमें माना जाता है कि नर्मदा का पानी आता है और इसमें रानी स्नान करती थी। इसके अलावा धार की अगर जनजातियों की बात करें तो धार में भूमिया जनजाति का अधिकतर जनसंख्या है, जिसमें भूमिया जनजाति के कुछ उपजाति जैसे बाड़ा, बखेरा, बरुड़पुरा, काली बाउड़, पिपलौदा, छोटा बरखेड़ा, तिराला, भवनिया, कोठीदा और जामनिया, यहाँ पे भूमिया जनजाति मिल जाती है हमें। यहाँ के अगर हम त्योहारों की बात करें तो धार में त्योहारें और आकर्षण की बात करें तो यहाँ की चित्रकला, यहाँ के वास्तुकला, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन बाघ की गुफाएं धार जिले में ही पाई जाती हैं, जो कि वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके अलावा यहाँ के नवयुवक राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा को बड़े चाव से सुनते हैं और उससे उन्हीं प्रेम कथा से जुड़े हुए यहाँ की साहित्य, यहाँ की संगीत, यहाँ के चित्रकला, यहाँ के डांस आदि हैं, जिससे धार की जो संस्कृति है वो काफ़ी समृद्ध हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय लोग भजन कीर्तन करते हैं। ग्रामीण रात के समय अपने चौपालों में ये हारमोनियम, जैसे मृदंग, पेटी, तबला, ढोलक, मंजीरे, मंडाल, झांझ, कुंडी, थाली, पायली, छक आदि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ये यहाँ की रातों में, ठंड की रातों में यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ पे अगर त्योहारों की बात करें तो महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, नागपंचमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, मतलब अमूमन सारे हिंदू त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिंदू श्रद्धा पक्ष और पूर्णिमा की रात, अमावस्या, कुंवार की रातों में यहाँ पे मेला लगता है। इसके अलावा मुस्लिम यहाँ पे मुहर्रम, मिलादुन्नबी जैसे त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ पे अगर मेले की बात करें तो हजरत बियाबानी यात्रा चलती है, शांतिनाथ जी का मेला, तेजा जी का मेला, अम्बा जी का मेला, उर्स, कमालुद्दीन का उर्स, गुलार शाह का उर्स लगता है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे जो मांडू की जगह है जहाँ पे जहांगीर आए थे, नवजहाँ के साथ आए थे, उसके बाद उनके साथ सर थॉमस रूप भी आए थे।
उन्होंने यहाँ के मांडू को देखकर, पहले ही मैंने कहा है कि यहाँ के मांडू को उन्होंने देखकर कहा था कि मुझे तो ऐसा स्थल जहाँ पे इतना सुगम वातावरण है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। शाहजहाँ ने यहाँ पे 1622 के आसपास मांडू में काफ़ी वक्त बिताया था। बाजीराव तृतीय जो कि आखिरी पेशवा हैं, उनका जन्म धार में ही हुआ था। इसके अलावा धार में कपड़ों में बाग प्रिंट, कपड़ों में एक छप्पेकारी की एक तरीका है, इसे हम बाग प्रिंट कहते हैं, जिसमें हम प्राकृतिक रंगों का जो छापा होता है वो कपड़ों में करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाग की गुफाएं फेमस हैं। मांडू की बात हम कर ही चुके हैं। धार जो एक लोकसभा सीट है और एक यहाँ की जो सीट है वो एससी सीट है। कुछ हिस्सा इसमें, इसकी जो लोकसभा सीट है उसका कुछ हिस्सा इंदौर जिले का भी आता है, जैसे इंदौर की महू तहसील है वो यहाँ की धार तहसीलों में आती है। तो ये हुई आपके लिए धार की जानकारी। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हमारा अगला वीडियो भी इंदौर संभाग का ही होगा। अमूमन वो मसलन जैसे पिछला वीडियो इंदौर का था, ये वीडियो धार का है, तो अगला वीडियो अलीराजपुर ज़िले का होगा। थैंक यू।